लेकिन योजनाएं जो लास्ट में 1 साल में गहलोत साहब ने जो पैसे लुटाए मोदी जी की। वो आप नितिन गडकरी ने इतना अच्छा काम किया है। नीतीश कुमार नहीं जीत पाएगी, नहीं जीत पाएगी। बेरोजगारी की दर इतनी बढ़ गई कांग्रेस सरकार के अंदर। फिर से वही बनेगी अशोक गहलोत की कांग्रेस सॉरी। खट्टर जी का कहीं नाम नहीं था, उपचुनाव जिता के उनको मुख्यमंत्री बना दिया। उन्होंने मतलब बिहार के लिए कुछ नहीं करा है। तो सरकार की आज से ही लग रही है कि बीजेपी आएगी। बीजेपी होनी चाहिए यार, कांग्रेस में क्या लगाएंगे का। कहाँ से हैं? बिहार से क्या नाम है सर? रोहित। सर क्या लगता है 2024 में किसकी सरकार करेगी वापसी? भाजपा की। भाजपा की सरकार क्यों करनी चाहिए सर वापसी? उन्होंने अच्छा काम करा इसलिए। अच्छा, जैसे जैसे G20 और ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अच्छा और ये डिजिटल इंडिया अच्छा। और सर नीतीश कुमार जो हैं वो इंडिया गठबंधन का हिस्सा हैं जो मोदी जी के खिलाफ खड़ी हुई है, क्या क्या संभावनाएं लगती हैं? नीतीश कुमार नहीं जीत पाएगी, नहीं जीत पाएगी। नहीं जीत पाएंगे? नहीं, क्यों? वो तो कहते हैं कि वो कड़ी टक्कर देने वाले इस बार। उन्होंने मतलब बिहार के लिए कुछ नहीं करा है। कुछ बिहार के लिए कुछ नहीं किया, वो तो बोलते हैं बिहार के लिए नंबर 1 बनाया हमने, विकास इतना कर दिया है। एजुकेशन भी नहीं है इसलिए मतलब, और इंडस्ट्रीज वगैरह कुछ नहीं है जिससे कि बिहार के जितने भी ये मतलब मजदूर वगैरह है बाहर आना पड़ता है। तो रोजगार भी नहीं है। रोजगार नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है बिहार अगर वो तो कह रहे हैं 10 लाख नौकरियां देने का वादा किया था। में। उन्होंने किया है मगर हुआ तो नहीं है ना। मतलब इंडस्ट्रीज नहीं है, थोड़ी कंपनी वगैरह बिल्कुल नहीं है बिहार में। जब ये मतलब ऐसा होगी तो एम्प्लॉयमेंट आएगा तो बाहर नहीं जाना पड़ेगा मतलब बिहार की जनता को। बस इतना ही कहना था। नमस्कार जी, कहाँ से हैं सर? मैं राजस्थान से। क्या नाम है सर? मेरा नाम रिचपाल गुजर है। सर क्या लगता है 2024 के चुनावों को लेकर? 2024 में अभी तो देखो जिस हिसाब से मोदी जी देश का विकास कर रहे हैं, और ख़ास करके आप देखो तो राष्ट्रीय राजमार्ग वगैरह ये देखो आप, नितिन गडकरी ने इतना अच्छा काम किया है। एक तो आप यहाँ से देखो, अगर पहले हम जयपुर से दिल्ली ट्रेवल करते तो हमें 6 से 7 घंटे लग जाते थे, लेकिन जब से मुंबई चेन्नई एक्सप्रेस हाईवे जब से स्टार्ट हुआ है तो हम 3 घंटे में आराम से जयपुर पहुँच जाते हैं। इतना अच्छा सड़कों का जाल बिछाया है। बाकी और डिपार्टमेंट में कुछ खामियां रही है, लेकिन सड़क और राजमार्ग वाला अच्छा डिपार्टमेंट रहा है। हाँ। तो सर राजस्थान में जो है वो चुनाव आने वाले हैं, क्या उम्मीद लगती है आपको? राजस्थान चुनाव में इस बार स्पष्ट कह नहीं सकते कौन सी पार्टी की। राजनीति में देखा जाए तो आप उठा के देखो, एक तरीके से कांग्रेस के योजनाएं अच्छी हैं, लेकिन बेरोजगारी की दर इतनी बढ़ गई कांग्रेस सरकार के अंदर, तो बेरोजगार युवा खुश नहीं है। दूसरी चीज़ देखा जाए तो बीजेपी में आप उठा के देखो, बीजेपी में उनका आपस में कुठाराघात चल रहा है, मतलब आपस में भीतरघात चल रहा है। थोड़े दिन पहले सतीश पूनिया जी को उठा के उन्होंने सीपी जोशी जी को अपना वो बना दिया, प्रदेश अध्यक्ष बना दिया। अभी थोड़े दिन पहले की बात, अब जब पहली लिस्ट आई है 42 लोगों की, तो उसमें 42 लोगों की लिस्ट में आप देखो वसुंधरा गुट के जितने भी विधायक जो टिकट की दावेदारी कर रहे थे या टिकट जिन चुनाव लड़े थे पिछले चुनावों में, उन लोगों को टिकट काट दिए गए। तो ऐसा लग रहा है कि आपस में इनके अंदर ही भीतरघात हो रही है, तो बीजेपी भी एक जगह नहीं बैठ पा रही है। यही हाल कांग्रेस का रहा। कांग्रेस में आप उठा के देखो 5 साल पूरी सचिन पायलट, अशोक गहलोत दोनों ने मिलजुल के लड़ाई के अंदर पूरी साल निकाल दी। शुरू के 2 साल कोरोना में निकल गए, फिर बाद में कोरोना खत्म हुआ तो फिर उसके बाद में सचिन पायलट और अशोक गहलोत की भीतरघात हो गई। अब लास्ट में 1 साल पहले इनका सुलह करवाई, समझौता करवाया, अब जाके 1 साल में कुछ विकास हुआ है, तो कुछ कह नहीं सकते। लेकिन योजनाएं जो लास्ट में 1 साल में गहलोत साहब ने जो पैसे लुटाए फ्री में रेवड़ी बांट करके, उनसे ये लग रहा है कि जनता खुश है। आप देखो मोबाइल वितरण योजना, स्मार्टफोन योजना, लड़कियों को और महिलाओं को जिनको भामाशाह उनका परिवार में नाम है लेडीज़ है, उसको मोबाइल दिया जा रहा है। उसके अलावा पेंशन्स के नाम पे लेडीज़ों को पैसे बांटे जा रहे हैं। 500 रुपये में गैस सिलेंडर, ये सबसे बड़ी गहलोत को अगर वापस कोई लेके आएगा गहलोत सरकार को, तो वो यही है कि सबसे बड़ी है कि 500 रुपये में उन्हें गैस सिलेंडर कर दिया। उसी के तर्ज पे अभी केंद्र में मोदी सरकार ने अभी गैस सिलेंडर के दाम कम किए हैं, तो वो कुछ ना कुछ लग रहा है, लेकिन फाइनल तौर पर कह नहीं सकते कि कौन सी आ जाए। अभी तक भीतरघात लगा हुआ है। जनता का मन ये चाह रहा है, जनता ये चाह रही है कि वोट किसको दें। इनकी दे दी तो अब जैसे कांग्रेस को देखा पिछली बार, तो वो पार्टी का भीतरघात ऐसा था, आपस में इनके सुलह नहीं हो पाई, तो 5 साल ऐसे गए। अब बीजेपी में भी यही लग रहा है कि सतीश पूनिया जी अपना अलग गुट लेके चल रहे हैं, सीपी जोशी अलग लेके चल रहे हैं, गजेंद्र सिंह शेखावत अपना अलग लेके चल रहे हैं। अब मोदी जी और केंद्र नेतृत्व के सामने ये बात है कि चुनाव किसके नेतृत्व में लड़ा जाएगा। या तो हो सकता है जैसे हरियाणा में इन्होंने, और यूपी में उठा के देखो आप कि योगी आदित्यनाथ जी को इन्होंने मुख्यमंत्री बना दिया, कि कोई नाम नहीं था, दिनेश शर्मा और केशव प्रसाद मौर्य, इन दोनों के बीच में अच्छी वो थी, भाई इन्होंने से एक बनेगा। लेकिन इस लड़ाई को शांत करने के लिए इन्होंने एक तीसरा ही पर्सन ला के उतार दिया।
वहाँ योगी जी को उतार दिया। अब यही हरियाणा में देखो, खट्टर जी का कहीं नाम नहीं था, उपचुनाव जिता के उनको मुख्यमंत्री बना दिया। तो ऐसा ही मेरे को लग रहा है कुछ राजस्थान में भी बीजेपी की अगर सत्ता आएगी तो बीजेपी इसी नक्शे कदम पे चलेगी। आप उठा के देखो, अभी 42 लोगों की जो लिस्ट निकाली है उसमें से 5 से 7 सांसद जो जीत के आए थे राजस्थान से, उनको टिकट दिया गया है अभी। तो टिकटों के हिसाब से तो यही लग रहा है कि अलवर से सांसद बाबा जो हैं वो योगी आदित्यनाथ की पीठ से ही है और उन्हीं के चेले हैं। तो ऐसा लग रहा है कि मेरे को लगता है शायद उनका भी नंबर आ जाए। अलवर सांसद जो उनको तिजारा से भी टिकट दिया है, या अभी कुछ कह नहीं सकते। अभी कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ को झोटवाड़ा से टिकट दिया इन लोगों ने, जो जयपुर ग्रामीण से MP है। इसी हिसाब से आप देखो, दिव्या कुमारी जो सवाई माधोपुर से MP है, उसको वहाँ जयपुर में विद्याधर नगर से टिकट दे दिया। तो अभी कुछ कह नहीं सकते। किरोड़ी लाल मीणा जी को देखो, आप सांसद, राज्यसभा सांसद होते, उनको सवाई माधोपुर से टिकट दे दिया। तो ऐसा भी कोई कह नहीं सकते। सर केंद्र में जो है वो आपके लिए संभावनाएं किसकी लगती है ज़्यादातर? एक तरफ है इंडियन एयरलाइंस, दूसरी तरफ है NDA गठबंधन। NDA गठबंधन आ जाएगा, क्योंकि जो गठबंधन जो बना है, इंडिया के नाम से इन्होंने बनाया है, उसमें लगभग 10 से 12 पार्टियाँ एक साथ मिलकर बनी है। आप इतिहास उठा के देख लो कि जब ज़्यादा लोग एक जगह हो जाते हैं तो उनमें नहीं बन पाती। किसी एक को मनाना आसान है और पूरे ग्रुप को मनाना आसान नहीं है। अगर उनकी चलो ठीक है वो बहुमत में आ जाएंगे तो वो सरकार ज़्यादा दिन नहीं चल पाएगी। ये मेरे खुद के निजी विचार है। बाकी NDA अभी तक तो सुरक्षित है, मतलब एक जगह एक संगठित संगठन है, तो सरकार की आज से ही लग रही है कि बीजेपी आएगी। सर NDA की जो एक पार्टी है आम आदमी पार्टी, उसके नेताओं पर लगातार वो ED की जो कार्रवाई हो रही है, क्या लगता है? ये देखो, कुछ दाल में कुछ तो काला है नहीं। बाकायदा ऐसे बीजेपी ऐसे किसी पे एक्सेप्ट नहीं लगाती। आप उठा के देखो, अब संजय सिंह जी के ऊपर जो आरोप लगे हैं तो उनमें कुछ तो ऐसा लग ही रहा है। बाकी आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में अच्छा काम किया है, सरकार अच्छी है, दिल्ली वासियों के लिए बहुत अच्छा काम कर रही है और बहुत आगे। खास करके आप उठा के देखो, एजुकेशन में जो क्रांति लेके आई है आम आदमी सरकार, क्या कहना उसका। तो एक तरीके से पूरे देश के लिए मॉडल बन गया दिल्ली सरकार का एजुकेशन मॉडल। तो सिसोदिया जी ने अच्छे काम किए, लेकिन हो सकता है कुछ गलतियां हो गई, या फिर अभी तक कुछ दिन पहले मैंने सुना भी है कि सुप्रीम कोर्ट ने फटकार भी लगाई है केंद्र सरकार को कि आप बिना कोई आरोप सिद्ध है उनको जेल में कैसे, उनकी बेल क्यों नहीं कर पा रहे हो। केंद्र को नहीं लगाई है सर फटकार? केंद्र सरकार के लिए फटकार नहीं लगाई है कोर्ट? सुप्रीम कोर्ट की जो फटकार तो आई है ना अभी, कि भाई उनको अभी तक कि ये जमानत वगैरह या फिर उन पर आरोप सिद्ध नहीं हुआ है, अभी तक उनका सिर्फ नाम आया है, उसी पे उनको लगभग 1 साल से ऊपर हो गई। 8 महीने? हाँ, लगभग बता रहा हूँ ना, 8-9 महीने हो गए। तो यही हो रहा है अभी तक। एक बार उन पर आरोप सिद्ध तो किया जाए ना, अब जमानत तो नहीं हो रही उनकी, तो ये थोड़ी। सर ये जो इन्हीं ED के चक्करों के चलते विपक्षी जो हैं वो आरोप लगाते हैं कि भाजपा सरकार जो है वो संविधान के लिए हाथ में रखती है, तानाशाही पर उतर आई है। ना ऐसा कुछ भी नहीं है। CBI के लिए अपने हाथ ED और CBI संविधान की एक भारतीय संवैधानिक इकाइयाँ हैं और ये अपना काम अच्छे से करें। जिन पे ये केंद्र सरकार के हाथ में कुछ नहीं है, वो सिर्फ आरोप लगा सकते हैं कि ये अपना काम करिए। अगर कल को कांग्रेस सरकार आएगी तो उस कांग्रेस सरकार में ED ने छापे नहीं डाले थे ना, तो वो तो अपना काम कर रही है। ऐसे स्वतंत्र निकाय है, इन पे कोई आक्षेप नहीं कर सकते। देश के भावी जो अधिकारी होते हैं वो इनमें बैठे हुए हैं, IPS IAS लेवल के बड़े अधिकारी हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम रिचपाल जी है। जी बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। मैं अलीगढ़ से। सर क्या लगता है 2024 में किसकी सरकार बनेगी? मोदी जी की। मोदी जी की क्यों बननी चाहिए सर? जैसी बन जा वो बननी चाहिए। अच्छा, किसी का बने, जिसका भी बने अच्छा बने। आपकी संभावनाएं किसको लगती है? बीजेपी की। अच्छा, बीजेपी के लिए क्यों आना चाहिए दोबारा? 9 साल उनके लिए पूरे हो चुके हैं, क्या 10वीं साल भी यहाँ का इतना अच्छा नवीकरण किया गया है, बाकी भी चीज़ें सब सारा अच्छा है। डेवलपमेंट नजर आता है आपको? हाँ आता है ना। कहाँ से हैं आप? UP से। अच्छा, और क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम बलिराम है। जी सर, UP से जैसे आप हो, योगी बाबा के गढ़ से हो, तो UP में जो है बीजेपी की सरकार ने कितना जो है वो डेवलपमेंट किया है? काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट किया है और अयोध्या का देख ही रहे हैं। अच्छा, हाँ, हम तो वहीं से, राम मंदिर से। हाँ, राम मंदिर से ही। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। आइए और भी लोगों से जान लेते हैं। नमस्कार भाई, कहाँ से हो? राजस्थान से। सर क्या लगता है 2024 में किसकी सरकार बनेगी? फिर से वही बनेगी, अशोक गहलोत की। भाई कांग्रेस सॉरी, कांग्रेस की बननी चाहिए? हाँ जी। कांग्रेस की क्यों बननी चाहिए सर? कांग्रेस ने हमको बहुत फ़ायदा किया है। अच्छा, जैसे जैसे गरीबों के लिए उन्होंने बहुत, क्या नाम है वो, जन आधार कार्ड है, उसमें 10 लाख तक का फ़ायदा है बीमारी के लिए, और भी बहुत फ़ायदा किए, मुझे याद नहीं है। याद नहीं है? हाँ। चलिए भाई साहब, आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? बीजेपी होनी चाहिए यार, कांग्रेस में क्या लगाएंगे का।